Hi, everybody. Welcome to 8P's special podcast for Women's Day. We have three different speakers who are going to be looking at Women's Day from a very different perspective. The three women have worked in their fields which have been path breaking in every manner. All three fields, as you will see going ahead with the podcast, have been choices made by these women to break from the very normal work of day to day lives. Our very first speaker is Deepa Pawar. Having started work at the age of 14, Deepa has worked her way up through her career, going pillar by post in her education and her work. Her work is recognized nationally and internationally. She is selected as one of the 20 leaders from Maharashtra in the Collective Impact Partnership for her work for safe higher education. Similarly, she's one of the three representatives from India on the Goalkeepers 2018-19 platform for youth. I'm going to pass over the mic to Deepa to understand from her what her organization, Anubhuti Trust, has done in the last 20 years towards promoting gender equality and what is the challenge she sees for today's women in leadership. We'll also try and understand from her what one special thing she wants to remember on this Women's Day. जैसे आपने ओरिएंटेशन में काफी सारी जानकारी तो बता दी है। मेरे काम का जो एक्सपीरियंस रहा है सामाजिक संगठन और सामाजिक क्षेत्र के अंदर वो करीबन 20 साल का रहा है। और शुरुआती दौर से ही कोइंसिडेंसली कहे या बाय लक कहे मेरा काम बहुत ज्यादा यूथ और विमेन, ये जो हमारे समुदाय के मुख्य घटक है, उनके नजदीक के साथ रहा है। अभी मैं फिलहाल अनुभूति सामाजिक संगठन की फाउंडर डायरेक्टर हूँ और अनुभूति का भी जो काम है वो बेसिकली युवाओं के साथ चलता है। और काम का मेन नजरिया जो है कि जब भी हम कहते हैं कि यूथ, तो हमारे सामने एक इमेज खड़ा हो जाता है कि एक यूथ जो एक लड़का हो, जो एक यंग मैन हो, राइट। लेकिन यूथ जो है वो कई बार, मतलब आज हम विमेन डे के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं, तो कई बार औरतों को अपना यूथ एज जो है ना वो एक्सेस करने को नहीं मिलता है। उनकी शादी इतने जल्दी हो जाती है, तो एक तो वो एडोलेसेंट होती है, और या तो फिर वो औरत बना दी जाती है बाय सोसाइटी रूल, सोसाइटी की जो जिस तरह के रेगुलेशन चलते हैं उसके तहत। तो अनुभूति का मेन काम ही है जहाँ पे हम इक्वल ग्रास रूट यूथ लीडरशिप को लेकर काम करते हैं। तो लीडरशिप यानी सिर्फ सामने आकर बात करना नहीं है। तो एवरीथिंग, जो भी पर्सनल से लेकर पॉलिटिकल बातें हैं, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे सहभाग के लिए, हमारे थिंकिंग के लिए, हमारे आर्टिकुलेशन के लिए जहां जहां हमें जरूरत लगती है, वहां वहां एज ऑर्गेनाइजेशन हम कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो युवाओं के साथ, खासकर यंग विमेन के साथ, और यूथ जो है वो बस यूथ भी नहीं है, वो समाज के अलग अलग कंपोनेंट में बटा हुआ एक जनसंख्या है। जहाँ पे यूथ जो है वो कभी ट्राइब करके आते हैं, कभी नोमैडिक ट्राइब होते हैं, कभी डिसेबल होते हैं, कभी वो रूरल यूथ होते हैं, तो कभी वो अर्बन बस्तियों में रहने वाले यूथ होते हैं, कभी वो सेक्सुअल माइनॉरिटी भी होते हैं। और इन यूथ के साथ जहाँ पे जो बस्ती में हम काम करते हैं, तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो इन युवाओं के साथ काम करने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं वो औरतें होती है। तो वहां पे मेंटल जस्टिस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट हो, बॉडी डिग्निटी एंड बॉडी लिटरेसी का एक एस्पेक्ट हो, और लगातार हमारे आसपास होने वाली चीजें, हमारे आसपास होने वाली घटनाएं, फिर वो सामाजिक हो, पॉलिटिकल हो, आर्थिक हो, या कोई इमरजेंसी हो, ये सारी घटनाओं के अंदर समाज के ऐसे कई सारे समूह है जो वर्नलेबल है, डिप्राइव्ड है, जो अपने आप को बहुत ताकत के साथ खड़े करने में कई बार असमर्थ होते हैं। तो उनको रिसोर्सेज की जरूरत होती है, उनको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, और फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम से बहुत ज्यादा जरूरत होती है इंटेलेक्चुअल सपोर्ट सिस्टम की। तो अनुभूति का काम ही जो है वो एक तरह से एक इंटेलेक्चुअल क्रांति को लेकर एक वैचारिक परिवेश में काम करने का है। और वो वैचारिक परिवेश जो है वो मानवीय मूल्यों से आता है, संविधान के एक फ्रेमवर्क से आता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा अपनापन हो,
एक हिंसा मुक्त, भय मुक्त, जिसे हम कहें कि वॉयलेंस फ्री और फेयरलेस समाज इर्द गिर्द हो, जहाँ पे अपनी बात रखने के लिए मोबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी हो, ये बहुत आसानी से जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है वो एक्सेस करने में कहीं भी लोगों को दिक्कत ना आए। तो हमारे काम तो वैसे कई सारे चलते हैं, बहुत ज्यादा जो चलता है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, प्रशिक्षण हम बहुत ज्यादा करवाते हैं, जहाँ युवा औरतें आके अपने आप आपके साथ जो है वो काम करने के लिए आगे बढ़े। जैसे आपने ओरिएंटेशन में भी कहा, मैं नोमेडिक ट्राइब से हूँ, तो काम का एक महत्वपूर्ण जो भाग है वो एंटी डीएनटी पीपल के साथ चलता है। एंटी डीएनटी और एसटी, इनको लेकर कई बार एक कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों एक ही है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री में एक थे, लेकिन जिस तरह से भारत के अंदर कई सारी चीजें उतार चढ़ाव हुए, उसके साथ ट्राइब के ऐसे कुछ कम्युनिटी जो फाइटर कम्युनिटी थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी एक बहुत ठोस भूमिका रखते थे, उनके ऊपर कैपिटलिस्ट और कई सारे अंगों से एक पावरफुल समाज ने एक वॉयलेंस किया, उनके ऊपर फोर्सफुली माइग्रेशन लादा। और आज ऐसे कई सारे कम्युनिटीज है जो नोमैडिक ट्राइब में आते हैं, लेकिन वो लैंडलेस है, पावरलेस है, एजुकेशन, मेडिकल, एसआर, ऐसे कई सारे फैसिलिटी से बहुत ज्यादा दूर है। तो अनुभूति का जो काम है वो नोमैडिक ट्राइब कम्युनिटी के साथ बहुत नजदीकी के साथ चलता है, जहाँ पे मेंटल हेल्थ, डिजास्टर, एजुकेशन, इमीडिएट केयर, जहां जहां पे जरूरी है वहां पे हम काम करते हैं। और एक आपने पूछा था कि क्या विमेन डे जो है, मतलब महिला दिन, ये एक ही दिन जो है वो हमें देखना चाहिए, या किस तरह से हम देखते हैं कि एक दिन सेलिब्रेट करने के बाद आने वाले जो हमारे 365 दिन है, 364 दिन है, वो हम कैसे देखते हैं? तो मुझे लगता है कि महिला दिन एक रिप्रेजेंटेशन करता है पूरे साल में, जहाँ पे तो हमें याद करना ही है उन महिलाओं को जिन्होंने एक जंग लड़ी, एक लड़ाई लड़ी, और शायद वो हिस्टोरिकल कैपिटल के ऊपर आज भी एज विमेन करके मेरी जैसी महिलाएं, जो एक बहुत ही जमीन से आती है, जहाँ पे वो अपनी लड़ाई लड़ सकती है। लेकिन हाँ, एक बहुत मुझे लगता है कि कभी कभी महिला दिन को हम सिर्फ सेलिब्रेशन के एंगल में ना देखे। महिला दिन जो है वो गरिमा का दिन है। जैसे हम कहे कि हमारा स्वतंत्रता दिन है, तो बिल्कुल हम वो एक दिन ही मनाते हैं, 365 दिन तो नहीं मनाते हैं, लेकिन वो उस गरिमा से हम 365 दिन उसको याद रखते हैं। जहां जहां भी हो वहां पे हम हमारे फ्लैग की डिग्निटी याद रखते हैं, हम हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों की डिग्निटी याद रखते हैं। लेकिन महिलाओं के बारे में ये बहुत कम होता है कि एक दिन कुछ सेलिब्रेशन करना, कुछ गिफ्ट देना, अप्रिशिएट करना, इसके बियॉन्ड जाके महिला दिन है। वो महिला दिन कहता है कि औरतों का एग्जिस्टेंस, औरतों का डिग्निटी, औरतों का कंट्रीब्यूशन, औरतों का सहभाग, औरतों की लीडरशिप, और हाँ, औरतें इस दुनिया की, इस समाज की, हमारे देश की बराबर की भागीदार है, वो हिस्सेदार है, वो स्टेक होल्डर है, और वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई की भी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। ये उतनी ही बराबरी से याद अगर हम रखेंगे तो हो सकता है कि हम महिला दिन जो एवरी ईयर आता है उसको हम अच्छे से जो है वो जस्टिस दे पाए। अनुभूति इसीलिए इस तरीके से काम करती कि हम एक तो ऑर्गेनाइजेशन को, अनुभूति को मूवमेंट का एक माध्यम समझते हैं, जहाँ पे एनजीओ एक माध्यम है, एक मीडियम है, और वहां से आगे बढ़कर हमें एक महिलावादी, एक फेमिनिस्ट, एंटी कास्ट, इस तरह का मूवमेंट आगे लेके जाना है, जो यंग विमेन लेड हो, जो यूथ लेड हो, और जो समता की बात करे, यानी इक्विटी की बात करे, संविधान की बात करे, मानवीय मूल्यों की बात करे, और समाज के अंदर हर किसी को जीने का बराबरी का हकदार है। किसी की भी आइडेंटिटी मैटर नहीं करनी चाहिए उसके राइट के एक्सेसिबिलिटी के अंदर। इसके बारे में हम ठोस काम करते हैं। जैसे काम कई सारा करते हैं, वो मैं हर ब्रेकअप में नहीं बता सकती हूँ। जैसे हमारे कई सारे ट्रेनिंग चलते हैं, प्रशिक्षण चलते हैं, कई कई प्रकल्पों में और कई कार्यक्रमों में हमारे युवा जो है वो भाग लेते हैं। लेकिन एक हम बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, जो मैं विमेन डे में कहना चाहूंगी, कि मूवमेंट जो है, जो सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट है, वो हर तरफ है, वो सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में नहीं है। जब औरत कोई किसान, किसान जो है, हम कई बार किसान जो है वो पुरुषों को कहते हैं, लेकिन उसकी औरत जब फार्मिंग में इक्वल कंट्रीब्यूशन देती है, वो मूवमेंट है।
उसके फाइनेंशियल लिटरेसी का मूवमेंट है, उसके रोजगार के हक का मूवमेंट है। एक औरत जब घर में जहां भी आवाज उठाती है हिंसा के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ, वो इंटरनल चलने वाला मूवमेंट है। तो ये सारे मूवमेंट के जो स्पेसेस है, और जो एक डायरेक्ट मूवमेंट का स्पेस है जहाँ पे अभियानों में डायरेक्ट महिला और इवन पुरुष रिप्रेजेंटेटिव जो है वो महिला मुद्दों को लेकर बहुत आगे आके बात रखते हैं, आवाज उठाते हैं ईच एंड एवरी स्टेप के अंदर। फिर वो कनेक्शन हो, कोलेब्रेशन हो, मोबिलाइजेशन हो, रिप्रेजेंटेशन हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, लिटरेसी क्रिएट करना हो, रिसर्च हो, हर तबके में औरतों का होना, और खासकर यंग विमेन का होना, और भी औरतों का होना। यंग विमेन का मैं इसलिए बोलती हूँ कि कई बार हम औरत और लड़कियों के अंदर यानी यंग विमेन के अंदर भी फासले हैं। औरतों को भी हमने मतलब अलग अलग बंटवारे के साथ बांटा है, और वहां पे यंग विमेन बहुत ही आसानी से निगलेक्ट हो जाती है। तो ये ईच एंड एवरी स्टेप जहाँ पे बदलाव है, वहां पे हमें औरतों का प्रेजेंस, औरतों का एग्जिस्टेंस बहुत ही ध्यान में रखना जरूरी है। आ, उनको हम उनको जो है, हम कई बार बोलते हैं कि हम माइक पास कर देंगे और फिर लीडरशिप उनकी हो जाएगी, वो तो जरूरी ही है। लेकिन माइक पासिंग जो है ना, वो टेम्पररी बात नहीं है, वो कंटिन्यूअस है। उतनी ताकत एज सोसाइटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। एज विमेन मुझे कैसे लगता है, क्या चैलेंजेस है? तो देखिए, हमारे भारत के हायरार्की जो है ना, वो अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग घटकों के ऊपर बहुत अलग विपरीत परिणाम करवाती है। मतलब मेरी आइडेंटिटी बाय जेंडर क्या है, मेरी आइडेंटिटी बाय कम्युनिटी क्या है, मेरी आइडेंटिटी बाय लैंग्वेज क्या है, मैं किस लोकेशन से हूँ, ये सारा जो एक ढांचा चलता है जो अलग अलग मायनों में हमें पावरलेस करवाता है। तो मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ वो नोमैडिक ट्राइब है, और हम कहें कि नोमैडिक ट्राइब हमारे सोसाइटी की एक पावर पावर वॉक पे चलने वाले पिरामिड के बहुत ही नीचे है। तो वहां पे मेरे चैलेंजेस कई सारे हैं, क्योंकि इंटरनल कम्युनिटी भी फाइट है। जो इंटरनल कम्युनिटी कुछ इंजेक्ट किया गया है, जहाँ पे पुरुष प्रधानता है, एक कास्ट कास्ट सिस्टम है, इंटरनल औरतों औरतों ने एक कल्चर फॉलो करने चाहिए, औरतों ने, समाज ने और पंचायत ने बनाए, जात पंचायत ने बनाए नियम फॉलो करने चाहिए। ऐसे कई सारे नियम बहुत स्ट्रांग है। तो इंटरनल कम्युनिटी फाइट है। कम्युनिटी के बाहर एज सच उस तरह के रिसोर्स सिस्टम होंगे ही, इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो एज लीडर स्ट्रगल है, लेकिन मेरा स्ट्रगल ही मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, क्योंकि आज तक जो भी उदाहरण मैंने अपनी जिंदगी में मैं कायम कर पाई, या जो भी अचीवमेंट कर पाई, मेरे साथ जो भी साथी जुड़े हैं, जो भी काम हम बना पाए हैं, वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन है। और हमारे मेरे काम के अंदर जो मेरी हम अनुभूति करके काम करते हैं, उस काम के अंदर जो है किस तरह से मोटिवेशन लेते हैं ये यंग विमेन, ये यूथ, ये औरतें। क्योंकि महिला दिन कई बार हम ऐसे करते हैं ना कि ये औरतों के मुद्दे हैं, तो महिला दिन औरतों का मुद्दा नहीं है। वो औरतों के नजरिए से देखने का मुद्दा है। वो औरतों के लेंस से देखने का, औरतों की भावनाओं से, औरतों की मानसिकता से, उसके आइडेंटिटी से, उसे क्या लगता होगा, वो क्या चाहती है, क्या वो क्या इच्छा रखती है, वो क्या बदलाव चाहती है। तो वो औरतों की नजरों से देखने का मुद्दा है, वो सिर्फ औरतों का मुद्दा नहीं है। तो हम छोटे छोटे कंपोनेंट में उनके उनके मुद्दे अगर उनके ऊपर ही लाते गए, तो शायद बदलाव जो है वो कठिन होगा। तो मेरे यहाँ पे मतलब अनुभूति के अंदर यहाँ की यंग वुमेन के लिए क्या मोटिवेशन है, तो वो मोटिवेशन उन्होंने खुद ने ही तैयार किया हुआ है। जो वो लगातार प्रोसेस के अंदर अपने आप को देखते हैं, बदलाव के प्रोसेस के अंदर, प्रेजेंटेशन के प्रोसेस के अंदर, इंटेलेक्चुअली अपने आप को रखते हुए जब देखते हैं, तो उनके मोटिवेशन वही जो है वो क्रिएट करते हैं। अ, महिला दिन जो है वो बहुत ही बेहतर दिन है मेरे ख्याल से। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगी कि 365 डेज, हर पल हर क्षण जो है वो हम पॉलिटिकली जीते हैं। पर्सनल इज अ पॉलिटिकल, जो हमारे कई सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट के साथी कहते हैं। तो हर पल हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच से, क्योंकि जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना कि किसी भी बात को बेस करते हुए, जहाँ पे लोकेशन हो, लैंग्वेज हो, कलर हो, सेक्सुअल आइडेंटिटी हो,
धर्म हो, जात हो, ऐसे किसी भी अननेसेसरी बात को, बेसलेस बात को बेस करते हुए आप किसी के भी साथ एक्सप्लॉइटेशन, गैर बराबरी, छल कपट कर ही नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि महिला दिन को ध्यान में रखते हुए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हर महिलाओं के लिए जीना शुरू कर दे, और इवन मैं कहूंगी कि सेक्सुअल माइनॉरिटी के लिए भी जीना शुरू कर दे, उसके लिए हम वचनबद्ध हो, उसके लिए हम कटिबद्ध हो, तो मुझे लगता है कि आने वाली दुनिया बहुत ही बेहतर साबित होगी। यस। Thank you, Deepa, for this amazing insight into the work that you and your organization has carried on in the last few years in the field of gender equality. I totally agree with you that on Women's Day, we should try and look at the women's issue from the lens of women. It should be the day dedicated when everybody should just try and see how women would want the world to be. Thank you so much, and we hope to have you back soon with some more insights.